हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। ये जिंदा है। 3 जुलाई को एक आदमी अपने विजुअल इंट्रो रिलीज को लेके बहुत परेशान था, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान 2 और लोग थे। ऑडियंस में खुशी का ऐसा माहौल है जैसे दिवाली इस बार थोड़ी जल्दी आ गई। I'm so excited. It's crazy, bro. I watched a lot of 3D films. It was magnanimous. Only goosebumps, only goosebumps. It was one of the best experiences I've had so far. लेकिन लोगों को इतना खुश देख के टी सीरीज ने आदि पुरुष का सॉन्ग जय श्री राम 8K में रिलीज कर दिया। आई वुड सजेस्ट कि तुम ये सब डिलीट करके इस मूवी का नामो निशान मिटाना शुरू करो। टी सीरीज के साथ एक प्रॉब्लम है जिसपे हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो इंडस्ट्री में कुछ भी अच्छा काम होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उससे उन्हें गंदगी फैलाने वाले काम में मुश्किल बढ़ जाती और फिर उन्हें कोई पूरी एक अच्छी फ्रेंचाइजी खराब करनी पड़ती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 3 जुलाई को रिलीज हुए नई रामायण मूवी के विजुअल्स देखते ही ऑडियंस को भरोसा हो गया कि इस बार रामायण में रामायण ही देखने को मिलेगी। जब प्रोजेक्ट रामायण अनाउंस हुआ था तो लोगों को एंग्जाइटी हो गई थी कि शिट, एक और मूवी, एक और डायरेक्टर और कुछ और एक्टर्स को हमारी हिस्ट्री का मजाक बनाने के लिए गालियां देनी पड़ेंगी। और ये जल्दी ही स्टार्ट भी हो गया था। जैसे ही अनाउंस हुआ कि हम सब के एनिमल रणवीर कपूर श्री राम बने हैं, तो लोगों ने उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि क्या वो राम जी को स्क्रीन पे दिखाने लायक भी हैं। I'm a big beef guy. उनकी बीफ खाने वाली स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगी। फिर एक सेलिब्रेशन में अल्कोहल पी के जय माता दी बोलने पे लोग गुस्सा हो गए। काफी लोगों का ट्रस्ट रणबीर कपूर से उठ चुका था और अब ये सब बातें लोग भूल चुके हैं, या ये बातें बस कुछ टाइम के लिए दब गई। अब तो रणबीर कपूर को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए लोगों के पास पूरी 3-4 घंटे की मूवी है। Come, lick my shoe. और ये बातें सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं उस सेक्रेड स्टेटस और हाई एक्सपेक्टेशंस की, जिस वजह से आज तक बॉलीवुड में रामायण अडेप्ट नहीं हो पाई। अरुण गोविल जी ने कहा था कि आज के एक्टर्स राम जैसे पवित्र रोल्स के लिए सुटेबल नहीं है। जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस कोई ऐसा हिस्टोरिकल या रीजनल कैरेक्टर प्ले करते हैं तो लोग उनको उसी नजर से देखने लग जाते हैं। किसी और कैरेक्टर में उन्हें देखना या रियल लाइफ में भी कुछ गलत बोलना या करना लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, और वो एक्टर्स स्क्रीन पे और रियल लाइफ दोनों में ही टाइप कास्ट हो जाते हैं। ये रोल्स एक्टर की इमेज पे परमानेंट निशान छोड़ देते हैं। जैसे जो लोग टीवी में भगवान बनकर आए हैं, लोग उन्हें रियल में भी देवता समझने लगते हैं। इसलिए काफी टैलेंटेड एक्टर्स इन रोल से डरते रहते हैं, क्योंकि एक बार फिल्म हो गई तो उसके बाद उन्हें नॉर्मल रोल्स मिलना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा एक वजह ये भी है कि इतनी बड़ी मूवीज बिना मल्टी स्टार कास्ट के पुल ऑफ नहीं कर सकता कोई भी। जिसमें दिक्कत आती है कास्टिंग की। अब श्री राम अगर रणबीर कपूर बने हैं तो उनके ही जितना बड़ा स्टार लक्ष्मण का रोल करना नहीं चाहता, या जितने भी कम स्क्रीन टाइम वाले कैरेक्टर्स हैं उनके लिए सुटेबल और ग्रैंड कास्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और काफी आर्टिस्ट को इस बात का भी बहुत डर है कि अगर ऑडियंस जिसको लेके बहुत सेंटिमेंटल हो, उसे स्क्रीन पे दिखाने में कुछ गड़बड़ हुई, करियर एक बैक सीट ले लेता है। अफसोस की ये बात ओम राउत और उसकी टीम ने नहीं सोची, लेकिन अब फाइनली नितेश तिवारी कुछ खतरनाक पुल ऑफ करने की तैयारी में है। रामायण हम सब ने पढ़ी, सुनी या देखी है। हम सबको पता है कि थिएटर में हमें क्या स्टोरी लाइन मिलेगी। तो खेल सारा प्रेजेंटेशन का, एक्टिंग का, म्यूजिक का और वो ऑरा क्रिएट करने का है कि थिएटर में बस हाथ अपने आप जुड़ जाए मूवी देखते टाइम। For me, pride for the great cultural heritage that we have in our country. If we can evoke that and show to the whole world that this is what we stand for, to me that would be an achievement. जब ये एडेप्टेशन अनाउंस हुई थी तो इसे 3 पार्ट्स में बनाया जाने वाला था, जो अब फाइनल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पे और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट ईयर दिवाली पे रिलीज होगा। अब तक तो न्यूज यही है, बाकी पार्ट 1 की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि पार्ट 2 आएगा भी या नहीं। पार्ट 2 से याद है ब्रह्मास्त्र। रामायण मूवी का बजट अराउंड 835 करोड़ है और ये इंडिया में बनने वाली अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। आई जस्ट होप कि मेकर्स पे महंगी ना पड़ जाए। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये हैं कि टीजर में 2-3 विजुअल्स देख के सबको मूवी का थीम पता लग गया है कि कुछ तो बढ़िया बनाया है, जिसमें बहुत लोगों का योगदान है ऑब्वियसली। जैसे फिल्म सिटी में बने 12 मैसिव सेट्स का, जिसमें अयोध्या, मिथिला और लंका को रिक्रिएट किया गया है ताकि हर जगह की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। सेट सिर्फ बड़े और सुंदर नहीं है, बल्कि उनके रिलीजियस और विजुअल एक्यूरेसीज मेंटेन करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस बुलाए गए थे। इन सेट्स में से फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 5-6 सेट्स देखने को मिलेंगे और बाकी सेट्स को पार्ट 2 के हेवी वॉर सीक्वेंस के लिए रिजर्व रखा गया है। इन सेट्स को 3D फॉर्मेट के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विजुअल
स्पेक्टिकल मिलेंगे। डीनेग यानी डबल नेगेटिव वीएफएक्स के फाउंडर और मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कहा है कि उन्होंने दिल दिमाग सब लगा दिया ताकि इंडिया का कल्चर वर्ल्ड के सामने सबसे अच्छी क्वालिटी में प्रेजेंट हो सके। Put our heart, soul, life into this so that we can do justice to this epic. My only aspiration is with pride, how do we take our greatest culture, our greatest part of our history and share it with the world. न्यूज़ है कि वीएफएक्स की पोस्ट प्रोडक्शन जर्नी ही पूरे 600 प्लस दिन की रहने वाली है। मूवी शुरू होने से पहले ही एक वीडियो गेम की तरह प्री विजुअलाइज्ड हो चुके थे। हर सीन, हर एंगल, हर डायलॉग का पहले एक सीजीआई वर्जन रेडी हुआ था जिसे हम सीजीआई स्टोरी बोर्ड की तरह ले सकते हैं। इवन एक्टर्स के ज्वाइन करने से पहले ही उनके बॉडी डबल्स के साथ काम स्टार्ट हो चुका था। मूवी के राइटिंग में इंडोलॉजी स्कॉलर्स की हेल्प ली गई है जिन्होंने डायलॉग्स को और मीनिंगफुल बनाया है। जैसे कि रावण के डाउनफॉल को इनर कोलैप्स की तरह प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके पीछे का थॉट है कि इंटेलेक्ट विदाउट ह्यूमिलिटी destroys itself. 3 different religious councils और संस्कृत स्कॉलर्स ने स्क्रिप्ट के सारे ड्राफ्ट से लेके कॉस्ट्यूम्स तक रिव्यू किए हैं। कल्चरल कंसल्टेंट्स की एक टीम हमेशा सेट पे होती थी सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए कि मूवी में कुछ ऐसा ना हो जो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड कर दे। इवन लाइटिंग, कॉस्ट्यूम कलर, साउंड ट्रांजिशन, सब में कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स होने वाले हैं। पार्ट 1 सीता हरण पे खत्म हो जाएगा तो उसमें इतना ज्यादा भर भर के वीएफएक्स नहीं लगेगा, लेकिन पार्ट 2 में 5000 प्लस वीएफएक्स शॉट्स और 20 मिनट का वन टेक लंका दहन सीन होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो कह सकते हैं कि पार्ट 2 विजुअली पार्ट 1 से भी ज्यादा डेंस हो सकती है। ऑडियंस को बहुत बड़ी कहानी एक ब्लॉकबस्टर अवतार में एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। बैकग्राउंड स्कोर 2 इंटरनेशनल ऑस्कर विनर जिमर और AR रहमान ने दिया है, जो पहली बार एक फिल्म में साथ में काम कर रहे हैं। मूवी का म्यूजिक स्पिरिचुअल प्लस ऑर्केस्ट्रल फ्यूजन होगा जिसमें वैदिक चैंट्स, इंडियन राग्स और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा होगा। पुष्पक विमान के लिए चेलो, लंका के लिए डार्क राग्स और इंडियन ड्रम्स, मतलब बिल्कुल एनर्जी मैच करते हुए म्यूजिक तैयार किया गया है। You can't doubt them. कास्ट की बात करें तो रणबीर कपूर हम सबको पता है कि भगवान राम बने हैं, जिसके लिए रणबीर कपूर ने 14 मंथ लगाए हैं। अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे उन्होंने नॉनवेज, अल्कोहल, सारे एंटरटेनमेंट के मीडियम सब गिव अप कर दिया था। साई पल्लवी के सीता मां बनने की खबर और फोटो दोनों ही बाहर आ चुकी हैं। साई पल्लवी ने 40 डेज साइलेंट रिट्रीट किया सीता मां की स्टिलनेस और डेप्थ को समझने के लिए। साई पल्लवी इसीलिए अभी भी जितना भी सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैल रही है, आपको उस पर भी शांत रहना चाहिए। We all know कि रावण का कैरेक्टर सुपरस्टार यश प्ले कर रहे हैं। Now the next casting is I'm most excited about सनी पाजी as हनुमान जी। पहली बार मैं कैरेक्टर इमेजिन नहीं कर पा रही, but I'm sure I would be surprised. रवि दुबे जो टीवी इंडस्ट्री के बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर हैं और एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने वन टेक 28 मिनट मोनोलॉग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो लक्ष्मण का रोल प्ले करेंगे एंड आई एम ग्लैड कि वो इस मूवी का पार्ट है। राकुल प्रीत सिंह सुरपन खामनी हैं, जो कैरेक्टर पहले प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था, बट डेट्स की वजह से उन्होंने मना कर दिया। विवेक ओबरॉय विद्युत जिवा बने हैं। वेल दैट्स न्यूज टू मी, आई हैड नो आइडिया। लारा दत्ता केके के रोल में दिखाई देंगी, इंदिरा कृष्ण कौशल्या के रोल में दिखाई देंगी, काजल अग्रवाल मंदोदरी के रोल में दिखाई देंगी, कुणाल कपूर इंद्रदेव के रोल में दिखाई देंगी। और अभी रूमर ये भी है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कैमियोज हो सकते हैं, जैसे अरुण गोविल जी का एज दशरथ, बॉबी देओल का एज कुंभकर्ण और विजय सेतुपति का एज विभीषण। इन चीजों के बारे में कुछ भी श्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मूवी को किसी भी तरीके से लीक से बचाने के लिए NDA साइन करवाए गए थे, तो कोई भी कुछ रिवील नहीं कर सकते। वो फोटो पता नहीं कैसे बाहर आ गई। रामायण बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि लड़ाई ही धर्म की है। अब उस धर्म का स्क्रीन पे मजाक बने, ये ऑडियंस के बर्दाश्त से बाहर है, और यही हुआ था आदि पुरुष के साथ। अब नितेश इस रामायण का प्रेजेंटेशन कितने सेंसिटिव तरीके से और इसे मॉडर्नाइजेशन के साथ कैसे ब्लेंड करते हैं, वो देखने लायक रहेगा। आई एम श्योर ऑडियंस से ज्यादा मेकर्स ही डरे हुए होंगे कि वो कुछ रामायण का मजाक ना बना दे। अभी तो टीजर, ट्रेलर बहुत कुछ बचा है और उन सब के साथ बची हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, क्योंकि इस मूवी में भी लोग कुछ ना कुछ ऑफेंड होने के लिए ढूंढ ही लेंगे। अगर सब सही रहेगा तो ये मूवी हमारा कल्चरल मोमेंट बन सकती है। I want all of us Indians to stand there proud, not just celebrating this for ourselves, but also be able to share this at the greatest level when we take it to the world. So thank you all. बॉलीवुड का पता नहीं, लेकिन ऑडियंस इस मूवी को डेफिनेटली सेलिब्रेट करेगी।
हम फाइनली हमारी हिस्ट्री, हमारे कोर बिलीव्स, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी हर इंडस्ट्री तक पहुंचा पाएंगे। लेट्स जस्ट होप कि ये एडेप्टेशन सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं, ऑडियंस के दिलों तक पहुंच पाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब रेगुलरली मिलते रहेंगे, तब तक के लिए पीस।